गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं वो सब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गया होगा। सारा क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कर लिए होंगे। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग अपना पीडीएफ से सब कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे और एक्सरसाइज जितने भी बुक में हमने कराए हैं वो सारे एक्सरसाइज भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा अगला चैप्टर है क्रिया। अगला चैप्टर क्या है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिया से क्या अभिप्राय है? क्रिया उसे कहते हैं जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। जैसे जिस शब्द से, मान लीजिए हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो उस शब्द से हमारे काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। या जो हम कर रहे हैं वो क्या है? क्रिया है। कोई भी काम हम कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, तो क्या है? ये सब क्रिया शब्द है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम। रमन बांसुरी बजा रहा है। रमन बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी रमन की है, वो क्या कर रहा है? बजा रहा है। तो बजाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। वो कौन सी क्रिया कर रहा है? वो बजा रहा है। क्या? बांसुरी। रमन क्या बजा रहा है? बांसुरी बजा रहा है। तो बजा रहा है क्रिया हो गया। राजू फल खरीदने लगा। राजू क्या करने लगा? फल खरीदने लगा। तो राजू के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है? फल खरीदने की, क्योंकि वह फल खरीदने लगा। दीपक हंस पड़ा। दीपक हंस पड़ा। तो दीपक के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है? हंसने की। तो इसलिए हंस पड़ा क्रिया हो गई। ये हंसना है। भालू नाचता रहा। देखिए भालू क्या कर रहा है? उसकी क्रिया क्या है? वह नाच रहा है। तो भालू नाचता रहा। कमल ने नाश्ता किया। कमल के द्वारा क्या किया जा रहा है? नाश्ता किया जा रहा है। तो इसका क्रिया क्या हो गया? नाश्ता किया। हिरण बहुत तेज दौड़ा। हिरण बहुत तेज दौड़ा। में हिरण के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है? दौड़ने की। इन वाक्यों से काम होने का पता चलता है। पहले चित्र में बांसुरी बजाने का काम हो रहा है, दूसरे चित्र में फल खरीदने का काम हो रहा है, तीसरे चित्र में हंसने का काम हो रहा है, चौथे चित्र में नाचने का काम हो रहा है, पांचवें चित्र में नाश्ता बनाने का काम करने का काम हो रहा है, छठे चित्र में दौड़ने का काम हो रहा है। बजाना, खरीदना, हंसना, नाचना, करना और दौड़ना क्रिया शब्द हैं। ये रमन, राजू, दीपक, भालू, कमल और हिरण के द्वारा किए गए काम को प्रकट करते हैं। इस तरह काम का करना और होना क्रिया कहलाता है। हमने कहा, अभी आपको बताया कि काम करने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं? ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के भेद। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। एक पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का कर्म होता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब जिन क्रियाओं का कर्म होता है, इससे क्या मतलब है? तो उसे हम जानेंगे कि जिन क्रियाओं का कर्म होता है, कर्म किससे मतलब है? अखिल गिटार बजाता है। अखिल क्या करता है? गिटार बजाता है। तो देखिए इसमें कर्म छुपा हुआ है। अखिल बजा रहा है,
तो अखिल ये हो गया एक लड़का, और बजाना क्या हो गया? क्रिया। लेकिन क्या बजा रहा है? गिटार। तो गिटार क्या है? कर्म है। जैसे अखिल है कर्ता, और बजाना क्या हो गया? क्रिया, और इसमें कर्म क्या हो गया? गिटार। तो अखिल गिटार बजा रहा है, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों हैं, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। युवती ने भजन गाया, युवती कर्ता हो गई, गाना क्रिया हो गया, और भजन क्या हो गया? कर्म हो गया। यदि यही होता कि युवती गाया, युवती ने गाया, अगर भजन हट जाता इसमें से तो ये सकर्मक ना होके आपका अकर्मक हो जाता। ठीक है, तो जिन क्रिया में कर्म होते हैं वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। मीता गीत लिखती है, कर्ता मीरा है, मीता है, और क्रिया क्या है? लिखना, और गीत क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। कोई क्रिया सकर्मक है या नहीं, इसे जानने के लिए क्रिया के आगे क्या या किसे प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। यदि उत्तर मिल जाता है तो उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, अमन क्या बजा रहा है? अगर अमन कुछ नहीं बजा रहा है, उसका नाम नहीं दिया है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ उत्तर दिया है गिटार। अमन क्या बजा रहा है? तो अमन गिटार बजा रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। युवती ने क्या गाया? तो उत्तर में दिया है भजन। तो भजन दिया है, तो भजन क्या हो गया? कर्म हो गया। तो युवती ने भजन गाया, अतः यह सकर्मक क्रिया है। मीता क्या लिखती है? उत्तर है गीत। मीता क्या लिखती है? तो उत्तर है गीत। अगर मीता कुछ नहीं लिखती तो ये सकर्मक क्रिया नहीं होती। ये बस लिख रहता कि मीता लिखती है, तो क्या लिखती है? यहाँ रहता कुछ नहीं, तो क्या होगा? वो अकर्मक क्रिया हो जाती। यहाँ गिटार, भजन और गीत कर्म है, अतः यह सारे सकर्मक क्रिया हैं। दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अभी हमने पढ़ा कि जिन क्रियाओं में कर्म होता है वो क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं, लेकिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ उदाहरण में दिया है संजय हंस रहा है। संजय क्या है? कर्ता, और हंस रहा है क्रिया। संजय हंस रहा है, मतलब इसमें कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया। सीमा नाचेगी, सीमा कर्ता हो गई, और नाचेगी क्या हो गया? कर्म क्रिया हो गया, इसमें कर्म नहीं है। भुवन सो रहा है, भुवन क्या है? कर्ता है, और क्रिया क्या है? सो रहा है, तो इसमें भी कर्म नहीं है। क्या करेंगे? ये अकर्मक क्रिया है। कोई क्रिया अकर्मक है या नहीं, इसे जानने के लिए क्रिया के आगे क्या या किसे प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, क्या संजय हंस रहा है? उत्तर है नहीं। नहीं मालूम लिखा है, नहीं मालूम। क्या सीमा नाचेगी? उत्तर है नहीं मालूम। क्या भुवन सो रहा है? उत्तर है नहीं मालूम। तो ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। अब है, हम कर्म को हटाकर या लगाकर सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया में तथा अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदल सकते हैं। हमने अभी बताया कि जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होता है, और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए, सकर्मक से अकर्मक। अब कोई भी शब्द है सकर्मक क्रिया है। जैसे सकर्मक क्रिया, विकास क्रिकेट खेलता है। विकास क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट को अगर हम हटा देंगे, जैसे यहाँ देखिए, विकास खेलता है, इसमें क्रिकेट नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। विभा स्कूल जा रही है। विभा कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है, और विभा जा रही है, इसमें से स्कूल हटा दिया जाए, कर्म हटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ये अकर्मक हो जाएगा। प्रतीक दूध पीने लगा। अब दूध पीने लगा तो प्रतीक करता है, और पीने लगा क्या है? क्रिया है, और दूध क्या हो गया? कर्म हो गया। तो अगर हम इसमें से कर्म हटा देंगे, दूध, प्रतीक पीने लगा, क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अकर्मक से सकर्मक।
अकर्मक क्रिया है रूपेश नहा रहा है। अब रूपेश नहा रहा है लेकिन कहाँ नहा रहा है ये नहीं पता है क्योंकि कर्म नहीं है इसमें, और सकर्मक क्रिया हो जाएगा रूपेश कुएं पर नहा रहा है। ठीक है, रूपेश कुएं पर नहा रहा है तो कुएं आ गया तो क्या हो गया, इसमें कर्म आ गया ना, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया रूबी बजाती है। अब रूबी क्या बजाती है पता नहीं है कि रूबी क्या बजा रही है, इसलिए ये अकर्मक है। और उसी में सकर्मक क्रिया हो जाएगा कि रूबी सितार बजाती है। रूबी सितार बजाती है, तो जब सितार आ गया इसमें कर्म हो गया तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। उसके बाद है विमल खा रहा है, इसमें भी कर्म नहीं है, विमल करता है और खा रहा है क्रिया है। तो विमल क्या खा रहा है, तो विमल सेब खा रहा है, ये हो गया सकर्मक क्रिया, विमल सेब खा रहा है। ठीक है, अब हम काल क्रिया के बारे में हमने पढ़ा अभी। अब हम थोड़ा सा काल के बारे में पढ़ेंगे। काल यानी टेंस। काल का अर्थ है समय। काल का संबंध क्रिया से होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय के में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे श्वेता खेल रही थी, इसे याद रखना है ना कि भूतकाल की पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। जब श्वेता खेल रही थी मतलब वो पहले खेल रही थी, हमने पुस्तक पढ़ी, हम मतलब पुस्तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे थे मतलब बादल गरज चुके हैं, है ना। तो यहाँ है था, थी, थे, क्या है, पहचान है किसकी, भूतकाल की। दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीमा खेल रही है, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल होगा। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि वर्तमान काल की पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में रही है, रहा है, थे, हैं, थी, है शब्द आते हैं। ठीक है, तीसरा है भविष्यत काल। तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मीनाक्षी खेलेगी, हम पुस्तक पढ़ेंगे, बादल गरजेंगे। अब इसमें याद क्या रखना है, आपको याद रखने वाली बात है कि भविष्यत काल की पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं। ठीक है, अब देखिए काम के होने के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया होते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले रूप को काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। हो गया। अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। इनमें कौन सी सकर्मक क्रिया है, देखिए सचिन क्रिकेट खेल रहा है, राघवन और माधवन गा रहे हैं, निधि और सीमा ही बजा रहे हैं। इसमें क्या है, कर्म किसमें है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि क्रिकेट क्या है, कर्म है। सचिन खेल रहा है क्या, क्रिकेट। राघवन और माधवन गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, नहीं पता है। निधि और सीमा ही बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, ये भी नहीं पता है। अतः ये सही होगा आपका, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। इनमें कौन सी अकर्मक क्रिया है, चांदनी और रोशमा चली गई। अब बंदर फल तोड़ रहे हैं, संजय जनकपुरी में रहता है। अब देखिए बंदर फल तोड़ रहे हैं, ये क्या है, सकर्मक क्रिया। इसमें बंदर तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, फल। इसमें कर्म है। संजय जनकपुरी में रहता है, संजय रहता है कहाँ, जनकपुरी में, तो ये भी सकर्मक है। अतः ये चांदनी और रेशमा चली गई, कहाँ गई नहीं पता, इसलिए यहाँ सही का चिन्ह लगाइए। अब निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। गाड़ी समय पर आएगी,
पेड़ पर बंदर बैठे हैं। मैंने खाना खा लिया है। मालती अपना रुमाल धोती है। पवन की माँ कपड़े सीती है। माली ने फूल तोड़े। हो गया, ये आप लोग अपनी बुक में कर लीजिए। सही क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। निकलता है कि डूबता है? निकलता है। बच्चे पार्क में उड़ रहे हैं कि दौड़ रहे हैं? दौड़ रहे हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है कि बढ़ रहा है? तो चढ़ रहा है। अलीशा ने स्वेटर बुना या सजाया? तो स्वेटर बुना। अमन का भाई आगरा आया कि गया? गया। दिए गए वाक्यों के सामने काल का नाम लिखो। पुनीत और नमन रोटी खाएंगे। भविष्यकाल, अलीशा ने छोटे भाई को मारा था। भूतकाल, पिताजी कल देर से जाएंगे। भविष्यकाल, चिड़िया बाग में चहक रही थी है। वर्तमान काल, वह साइकिल से गिर गया। भूतकाल। निर्देशानुसार काल बदलकर वाक्य फिर से लिखो। विजय भोजन कर रहा है, इसको भूतकाल में करना है, तो विजय भोजन कर रहा था। दूसरा है मोहित समय पर विद्यालय पहुंचेगा, इसे वर्तमान काल में करना है, तो मोहित समय पर विद्यालय पहुंचता है। वंदना छत पर बैठकर पढ़ रही, इसे भविष्य काल में बदलना है, तो वंदना छत पर बैठकर पढ़ेगी। अंकुर कल मेरे घर आएगा, इसे भूतकाल में करना है, तो अंकुर कल मेरे घर आया था। रीमा कल अपने मामा जी के घर गई थी, इसे भविष्य काल में बदलना है, तो रीमा कल अपने मामा जी के घर जाएगी। अंजना खाना बना रही है, इसे वर्तमान काल में बना रही थी, इसे वर्तमान काल में करना है, तो अंजना खाना बना रही है। कल मैं देर तक खेलूँगा, इसको भूतकाल में करना है, तो कल मैं देर तक खेला था। ठीक है। अब ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है। क्रिया हमने आप लोगों को समझा दिया। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ से। अब इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और एक्सरसाइज सारा बुक में भर लेंगे, बुक से ही पढ़ेंगे एक्सरसाइज। ठीक है। जितने भी एक्सरसाइज हमने करवाए हैं उसे सारे बुक एक्सरसाइज को बुक में आप लोग टिक लगा लीजिएगा और फिल कर लीजिएगा और बुक से ही पढ़िएगा। तो आज का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ और आज का क्लास भी हमारा समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। जितना लिखाया पढ़ाया गया सब लिख लीजिएगा और जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में। ठीक है, बाय।